अपनी बड़ी सामर्थ्य के साथ, अपनी बड़ी दलेरी के साथ खुदावन हर एक जन तेरी सामर्थ्य को, तेरी हीलिंग पावर को, तेरे अभिषेक को लेने पाएंगे। तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर एक जन आज भरेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे परमेश्वर, आज जितने भी जन फॉरेन ब्रांचेस में खुदावन ऑनलाइन क्लास से जितने भी जन जुड़े हैं परमेश्वर, तेरा वचन जो इनके लाइफ्स में आज बोया जाए खुदावन, कोई भी अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा, शैतान उस वचन को इन लोगों की लाइफ से चुराने ना पाए परमेश्वर, बल्कि तेरा वचन 30, 60, 100 गुना करके इन लोगों की लाइफ में फल लेकर आए। तेरा वचन इन लोगों की लाइफ में बना रहे, कार्य करे, उत्तम कार्य करे परमेश्वर। तेरा वचन इन लोगों की लाइफ से कार्य करे, तेरा वचन बोले इन लोगों की लाइफ से खुदावन, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए परमेश्वर। जितनी क्लीस हैं, जितनी फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन क्लीस हैं, एक जन पर तेरी सामर्थ्य उतरे खुदावन। आज के वचन के द्वारा खुदावन ये तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए, सामर्थ्य के साथ भरने वाले बन जाए परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए आज से प्यासे हो जाए खुदावन। प्रार्थना में परमेश्वर तेरे नाम के निमित्त दुहाई दें खुदावन। अपनी प्रेयर्स को प्रार्थना में तेरे आगे रखें। प्रेयरलेसनेस का जो दुष्ट आत्मा इन लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए। प्रेयरफुल वॉरियर्स बना खुदावन, प्रेयर वॉरियर्स इन लोगों को बना दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन। जो तेरे दास के द्वारा 365 दिन का पूरे वर्ष के लिए खुदावन जो प्रेयर की शुरुआत की गई है खुदावन, वो तेरी ओर से है परमेश्वर। वो इसीलिए है कि तेरी कलीसियाओं में से हर तरह की प्रेयरलेसनेस की, प्रार्थना ना करने की जो दुष्ट आत्मा वो बाहर निकले और एक एक जन, एक एक व्यक्ति, एक एक विश्वासी प्रेयर करने वाला बन जाए। प्रभु जी, इन्हें प्रेयर का आत्मा दे खुदावन, ये प्रेयर कर सके, तेरे आगे घुटने टेक कर दुहाई दे सके, अपनी प्रेयर्स को तेरे आगे रख सके। एक एक जन पर तेरा आत्मा उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन। तेरी सामर्थ्य के साथ एक एक जन भर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं, सब जन हिलाएं परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप जानते हैं कि ये बहुत ही पवित्र और सामर्थ्य प्लेस है जहाँ से आप लोगों को संडे नाइट इवनिंग मीटिंग की लगातार आपको वचन दिया जा रहा है और संडे सर्विस जो रात की चल रही है यहीं से हो रही है। एक सामर्थ्य प्लेस है, पवित्र स्थान है। जिस रीति से खामरा चर्च प्रभु का घर है और सभी ब्रांचेस पवित्र स्थान, परमेश्वर का आत्मा वहां पर ठहरा, उसी रीति से ये भी परमेश्वर का भवन है। यहाँ से मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। बड़े बिग डिसीजंस, बड़े फैसले मिनिस्ट्री के यहीं से प्रभु के दास ने लिए थे। इसी जगह के ऊपर पवित्र आत्मा मुझे मिला था जब पूरी रोशनी मेरी आंखों के आगे आ गई थी और मैं आर पार नहीं देख पा रही थी। पूरी स्वर्ग से रोशनी पूरी नीचे धरती तक थी पूरी, और आगे मैं बैठी थी। पवित्र आत्मा इस रीति से मुझे मिला था। पूरा घर जो था, पूरा कमरा वाइटनेस के साथ भर गया था। यहीं पर प्रभु के दास को दूतों ने दर्शन दिए, गाइड किया, सामर्थ से भरा। यहीं से घंटों प्रेयर्स की शुरुआत हुई। हालेलुया। सो ये एक बहुत ही एक पवित्र और सामर्थ्य प्लेस है। हालेलुया। जब भी कभी मैं इस प्लेस पर आती हूँ संडे नाइट मीटिंग के लिए, प्रभु ने स्पेशली बोला इस जगह से, ताकि यहाँ की ग्रेस जो सामर्थ्य जिसने मुझे छुआ था, जिस पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, पवित्र आत्मा ने भरा, मुझे इस्तेमाल किया, सेवा के लिए खड़ा किया, प्रभु के दास को खड़ा किया। सो उस जगह से अब प्रीच करना है ताकि परमेश्वर की ग्रेस, उसकी पावर और उसके सामर्थ्य एक एक जन, जितने भी फॉरेन ब्रांचेस में और ऑनलाइन क्लीसियां जितने भी जन सुन पा रहे हैं, आप लोगों तक इस पवित्र स्थान की वो पावर और सामर्थ्य, अनुग्रह, ग्रेस, फजल परमेश्वर का आपको छुए। हालेलुया। सो सच में जितने भी जन संडे नाइट मीटिंग में ऑनलाइन होते, कनेक्ट होते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, अमेजिंगली बढ़ाएगा। और मुझे ये पता है कि परमेश्वर पवित्रताई की सामर्थ्य के साथ आपको भरेगा। व्यभिचार के अटैक संडे नाइट मीटिंग को देखने के बाद खत्म होंगे आप लोगों की लाइफ में। हर तरह का अटैक व्यभिचार का खत्म होगा अटैक, और आप वचन को और अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से वचन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चला पाएंगे। आप खड़े रहेंगे प्रभु में, आप गिरेंगे नहीं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। संडे नाइट मीटिंग की ये ग्रेस है कि पवित्रताई में खुदावंद आपको बढ़ाएगा। आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि आप बढ़ेंगे, खड़े रहेंगे अपने दुखों में भी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं और अपने स्थान पर बैठे हैं। परमेश्वर आपको छुए। सभी ऑनलाइन क्लीसियां भी
अपने घरों में पवित्र माहौल बनाकर रखे, ताकि इस पवित्र स्थान की ग्रेस आप लोगों को छुए, आपके घरों को, आपके घरानों को और बच्चों को छुए और आपको सेफ रखे परमेश्वर, सुरक्षित रखे परमेश्वर, अपने पंखों की छाया तले रखे। जिस तरह से वचन कहता है ना कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले सुरक्षित रखती है, उसी रीति से परमेश्वर अपने पंखों के तले आपको सुरक्षित रखे, अपने दूतों का पहरा लगाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और किसी भी तरह की बैड न्यूज, मिस हैपनिंग, एक्सीडेंट स्पिरिट्स आपका हिस्सा नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सभी जन परमेश्वर के वचन को निकालेंगे, बाइबल को ऊंचा उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरा वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है खुदावन, हमारी दिनचर्या है, जीवन को जीने का सही ढंग है खुदावन। तेरा वचन परमेश्वर हमारे लिए एक मन्ना है खुदावन, तेरा वचन हमारे लिए एक जीवित तेरी सामर्थ है खुदावन। तेरा वचन जो हमारे लिए बात करता, तेरा वचन हमारे लिए बोलता, तेरा वचन हमें गाइड करता, कंफ्यूजन से बाहर निकालता है खुदावन। आज भी परमेश्वर तेरा वचन हमें हर तरह के कंफ्यूजन से बाहर निकाले, हमें बढ़ाए, ब्लेस करे, हम तुझ में खड़े रहें खुदावन, कभी भी गिरे ना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सभी जन ब्लेस्ड है, गॉड ब्लेस यू ऑल। जिस रीति से इजराइलियों के विषय में मैंने लास्ट वीक भी आपसे वचन दिया था कि इजराइलियों ने परमेश्वर के द्वारा बड़े चिन्हों को, मिरेकल्स को अपनी आंखों से होते हुए देखा। हमने देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने इजराइलियों को गुलामी से छुड़ाया, परमेश्वर ने आज़ादी के लिए, कनान तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से उन्हें बाहर निकाला। और किस रीति से इजराइलियों ने देखा कि परमेश्वर ने लाल समुद्र से बाहर निकाला, एक बड़ा मिरेकल उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अब एक और मिरेकल जो मैं आपको बताऊंगी जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा और आप भी आज देखेंगे और पढ़ेंगे। जब हम निकालते हैं निर्गमन 14 अध्याय, तो उसमें परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, लाल समुद्र को 2 भाग करके वो जा रहे थे इजराइली। तो जो मिस्री सेना थी, जो फिरौन राजा था, वो उन्हें बड़ी ही खलबली मच गई उनके मन में कि ये कैसे फ्री के, क्योंकि इजराइली फ्री की लेबर थी जो उनके बड़े बड़े मीनारों को बनाती थी। उन्हें लगा कि हमारी फ्री की लेबर हमसे जो है आज़ाद हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, भाग रही है। तो लिखा कि उन्होंने लाल समुद्र तक उनका पीछा किया इजराइलियों का। और देखिए परमेश्वर ने किस रीति से बड़ा कार्य किया। जब हम देखते हैं 14 उसके 28 में कि जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, उसमें से एक भी ना बचा। कि जितने भी इजराइलियों को फिर से पकड़ने के लिए, वापस गुलाम करने के लिए, उन्हें नाश करने के लिए जितनी मिस्री सेना इजराइलियों के पीछे लाल समुद्र के मार्ग से जा रही थी, क्या हुआ, परमेश्वर ने सारे जल को, सारे समुद्र के जो 2 भाग हुआ था, उस समुद्र के सारे जल को उन मिस्री सेना के ऊपर पलट दिया। और लिखा है कि एक ही झटके में सारे के सारे समुद्र के बीच में डूबकर मर गए। और 30 में लिखा कि इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। वचन कहता है कि इजराइलियों ने उन मिस्रियों को, उस सेना को, उस फिरौन को जो इजराइलियों को नाश करने के लिए उनके पीछे आ रहे थे, बड़ी भारी दल के साथ, सेना के साथ और बड़े रथों के साथ, बड़े हथियारों के साथ लैस इजराइलियों को बंदी बनाने के लिए, फिर से गुलाम करने के लिए, फिर से नाश करने के लिए, फिर से खत्म करने के लिए आ रहे थे। परमेश्वर ने क्या किया, उन पर सारे जल को एक ही झटके में उन पर उल्ट दिया और सारे के सारे मर गए। और इजराइलियों ने क्या देखा, उस मिस्री सेना को वो समुद्र के तट पर मरे पड़े थे, ऐसा इजराइलियों ने देखा। यानी कि परमेश्वर कहता है कि आप लोगों की लाइफ में भी यदि कोई भी शैतान, दुष्ट जो आपको नाश करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको बीमार करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको स्ट्रेस देने के लिए कोई भी शैतानी ताकत किसी के भी द्वारा अगर आपकी लाइफ में आ रही है, तो परमेश्वर कहता है इसी रीति से जैसे उन मिस्रियों को, उस सेना को जो मारने के लिए, नाश करने के लिए आ रहे थे, किस रीति से उन्हें एक ही झटके में वो सारे मर गए, डूब मरे। और इजराइलियों ने अपनी आंखों से एक बड़े मिरेकल को देखा कि समुद्र के तट पर सारे मरे पड़े हैं। उसी तरीके से परमेश्वर कहता उन दुश्मनों को, उन शैतान को, उन दुष्टों को परमेश्वर कहता इसी तरह से लकवा मारेगा और वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पाएंगे। परमेश्वर कहता है वो स्पीचलेस होंगे टोटली। तुम्हारी लाइफ में कोई भी ट्रैप, कोई भी किसी भी तरह का वो नुकसान
तुम्हारा नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शैतान, कोई भी दुष्ट तुम लोगों का नाश नहीं करने पाओगे। जिस रीति से इजराइलियों ने अपनी आंखों से देखा अपने दुश्मनों का नाश होते हुए, परमेश्वर इस वचन में कहता है कि सेम उसी रीति से उन दुष्टों का भी जो तुम लोगों को नाश करना चाहते हैं, इसी रीति से अपनी आंखों से परमेश्वर कहता है तुम नाश होते हुए उन बीमारियों को, उन दुष्ट आत्माओं को, उन गरीबी के श्रापों को खुदावन कहता नाश होते हुए अपनी आंखों से देखोगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना, उसकी हजूरी में बने रहना। तो इसी रीति से यदि प्रभु में बने रहें तो परमेश्वर ब्लेस करेगा आपको। जब हम इसी में आगे निकालते हैं वचन 15 अध्याय निर्गमन, और उसमें लिखा 15-22 में कि तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। वचन कहता है कि जब इजराइलियों को परमेश्वर ने इस रीति से अमेजिंगली उन्हें बचाया, अपने दुश्मनों को मरे हुए डेड बॉडीज पड़ी हुई उन्होंने अपनी आंखों से देखी, नाश जो करने आ रहे थे उन्हीं का परमेश्वर ने नाश किया। तो लिखा है कि फिर वो आगे गए, लाल समुद्र को पार कर शूर नामक जंगल में गए, क्योंकि इजराइलियों ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने सोचा था कि अब वो टेस्ट जो है वो खत्म हो गया, वो कठिनाई खत्म हो गई, लाल समुद्र को पार किया, अब आसान हो गए रास्ते, अब इजी हो गई लाइफ, अब कनान तक पहुंचेंगे। लेकिन वचन कहता है कि अब वो लाल समुद्र को पार करके शूर नामक जंगल में गए। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार करके जंगल में क्यों लेके गया, उजाड़ में, बियाबान में क्यों लेके गया? क्योंकि कई बार आपको लगता है कि हमने पार कर लिया, अब हम इजी हो जाएगी हमारी लाइफ, अब आसानियां आ जाएंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि परमेश्वर के सोचने का तरीका, खुदा के काम करने का तरीका आप जानते हैं टोटली डिफरेंट है। आप जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि स्मरण रख, है ना, कि मेरे काम करने के तरीके को वो कितना अलग है। परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत काल का ज्ञान और बुद्धि दी, वचन कहता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझ नहीं सकता कि परमेश्वर किस रीति से कार्य करता है। तो इसीलिए मूसा भी जब प्रेयर करता, वो कहता है कि परमेश्वर मुझे अपनी गति सिखा। खुदावन तूने इजराइलियों पर अपने मिरेकल्स को, अपने चमत्कारों को प्रकट किया, खुदावन मुझ पर अपनी गति को प्रकट कर। यानी कि परमेश्वर के काम करने का तरीका हम देखते हैं कि टोटली डिफरेंट है, अमेजिंगली है, जो कभी किसी ने कभी देखा नहीं, सुना नहीं होता, ऐसे परमेश्वर हमारी लाइफ में कार्य करता है। तो यहाँ पर इजराइलियों ने एक्सपेक्ट किया था कि अब बस ठीक हो गया, लाल समुद्र को पार किया तो अब बस पार करके हम जो है अपने कनान तक पहुंचेंगे। लेकिन लिखा कि वो शूर नामक जंगल में पहुंचे और वो टोटली सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई टेस्टमनी, कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसे कई बार हमारी लाइफ्स में भी होता है, आप लोग जब एक बड़े टेस्ट को पास करते हैं और आप कहते हैं कि बस एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हम प्रभु में आ गए, हमने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया, बस अब तो पता नहीं अब कौन सा मिरेकल हो जाएगा एकदम से कि परिस्थितियां टोटल चेंज हो जाएंगी। ऐसा लोगों को लगता है कि बस आज बपतिस्मा लिया और बस अभी से काउंटडाउन शुरू और एक बड़ी टेस्टमनीज अभी आनी शुरू हो जाएंगी, अभी एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, अभी देखना, अभी प्रेगनेंसी होगी, अभी बच्चा फर्स्ट आएगा, अभी मेरा बेटा नशे को छोड़ेगा। सो ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन परमेश्वर का जो है काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, हटके है, वखरा है। हालेलुया। कई बार हम जो एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर क्या है, उससे भी कहीं अधिक परमेश्वर क्या हमारे लिए योजनाएं हैं, बेहतर योजनाएं हैं। और परमेश्वर को पता है उन योजनाओं तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने किस रास्ते को हमारी लाइफ के लिए रखा, और परमेश्वर उसी के द्वारा हमें लेकर जाएगा। हालेलुया। और मूसा इस बात को बड़े अच्छे से समझता था कि परमेश्वर का तरीका टोटली डिफरेंट है। हम लोगों के तरीकों से, जो हम सोचते हैं, हमारे सोचने का तरीका, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम करते हैं, जो हम प्लान करते हैं, वो टोटली बेमाने हो जाते हैं परमेश्वर के आगे, प्रभु के वेज, प्रभु की योजनाओं के आगे। जैसे वचन कहता है इफिसियों 5 उसके 17 में कि निर्बुद्ध ना हो पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि परमेश्वर का काम करने का तरीका टोटल डिफरेंट है। जैसे कि मूसा को बड़ा अच्छे से पता था कि परमेश्वर का कार्य करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। जो हम सोचते हैं, हम कहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा काम करने का तरीका परमेश्वर का टोटली हाई लेवल, अपर लेवल का। सो क्यों ना हम परमेश्वर की रजा में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग चले। सो इसीलिए क्या है कि मूसा, जब देखते हैं हम निर्गमन 2 चैप्टर में, उसकी 12 अध्याय में आप देखोगे, उसमें क्या लिखा है कि मूसा तो उस वक्त
टोटली रॉयल लाइफ जी रहा था, शाही जीवन जी रहा था, राजा के महल में था, फिरौन के घर में रहता था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके जो भाई बंधु, उसके सगे लोग हैं, जो इजरायली हैं, इब्री लोग हैं, उन पर बड़े अत्याचार होते हैं, दुष्ट लोग जो है उन पर अत्याचार करते हैं, सेना के लोग, सैनिक उन पर बहुत भार डालते हैं, गुलामी में है, उनकी दशा टोटली दयनीय हो चुकी है। तो उसे बहुत दया आई और मूसा उन लोगों के लिए हेल्प करना चाहता था, उन लोगों का आसान करना चाहता था लाइफ, उन लोगों की लाइफ में किसी भी तरह की बंधुआई जो थी उसे खत्म करना चाहता था, उनकी लोगों की लाइफ को और इजी रिलैक्स करना चाहता था। और इसलिए लिखा है कि जब उसने देखा कि एक मिस्री सैनिक जो है एक इब्री को मार रहा है, तो उसने फटाफट उस सैनिक को, मिस्री सैनिक को मार दिया। जब दो इब्री लोग आपस में लड़ रहे थे तो उसने देखा और उन्हें गाइड करने लगा कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, यूनिटी रखो, यदि तुम लोग यूनिटी रखोगे फिर इस गुलामी से छुटकारा पा सकते हो। जैसे आज भी लोग बिना आत्मा के कहते रहते यूनिटी रखो, यूनिटी रखो, यूनिटी रखो। बहुत से पास्टर्स को मैंने ये कहते सुना है, लेकिन वही पास्टर जैसे कैमरा ऑफ होता है वही पास्टर्स के खिलाफ वो है प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स करते हैं और कैमरा के ऊपर कहते हैं यूनिटी रखनी चाहिए। तो इसी रीति से क्या है कि वो कह रहा था मूसा कि यूनिटी रखो, बट क्या था, तो परमेश्वर साथ नहीं था, अभी टाइम नहीं था आया उसका। उसने बेस्ट लेवल का ट्राई किया इजरायलियों को एकजुट करने के लिए, उन्हें फ्री करने के लिए, उनकी लाइफ को आसान और इजी करने के लिए, लेकिन मूसा के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, जिस वजह से उसे सब कुछ छोड़कर, अपनी रॉयल्टी को, अपने शाही ठाट बाट ऐशो आराम को छोड़कर, उसे सारा कुछ छोड़कर उसे जंगलों में भागना पड़ा था। हालेलुया। तो क्या है कि उसे पता था कि जो हम सोचते हैं कई बार उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। तो इसीलिए पूरे 40 वर्ष बाद जब वो इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाकर लेकर आ रहा था, तो उसने जंगल में जब उसे समझा कि परमेश्वर की गति को समझना, प्रभु के काम करने के तरीके को समझना, परमेश्वर गाइड करे, परमेश्वर अगुवाई करे, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए उसे, तो वो क्या, वो प्रेयर में गया, परमेश्वर से प्रेयर में उसने परमेश्वर की गाइडेंस को मांगा था। हालेलुया। 40 साल पहले उसने क्या, बिना सोचे समझे फटाफट उस मिस्री को उसको मौत के घाट उतार दिए। लेकिन अब वो इतना एक्सपीरियंस उसे हो चुका था, उसे पता था कि परमेश्वर की गाइडेंस चाहिए, परमेश्वर का काम करने का तरीका जो है टोटल हेवनली है। सो परमेश्वर के अकॉर्डिंग हमें चलना है। हालेलुया। सो जब हम पढ़ेंगे निर्गमन 33, उसमें लिखा 12 और 13 में कि मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। सो वो कहता है कि हे परमेश्वर, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे खुदावंद अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख के ये जाति तेरी प्रजा है। सो लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर की विधियों को चलने का फैसला किया, परमेश्वर की उपस्थिति में गया, प्रभु के तरीके को, प्रभु के वेज को, परमेश्वर क्या चाहता है उसे समझने के लिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया। उसने प्रेयर की, दुआ की, उसने कहा कि परमेश्वर इन लोगों को ले चल, खुदावंद तू मुझे बता कि जो लाल समुद्र को पार करके अब जंगल में लेके जा रहा है, उजाड़ में लेके जा रहा है, इतने सारे चैलेंजेस में से होकर लेके जा रहा है, हे परमेश्वर इन लोगों की अगुवाई कौन करेगा। हे खुदावंद तू कहता है कि मैं परमेश्वर तूने मेरा नाम अपने हृदय पर लिखा है, तूने मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि की है। मूसा कहता है हे परमेश्वर, यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो हे परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा। कहता परमेश्वर मुझे अपना काम करने का तरीका समझा, हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, विजडम दे, ताकि मैं तेरे काम करने के तरीके को समझ सकूं और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, तेरा फेवर मुझ पर बना रहे। हे परमेश्वर मुझे अपनी गति, अपनी विजडम दे, अपनी गति समझा। और हे परमेश्वर इन लोगों को भी, इन इस्राएलियों पर भी अपना अनुग्रह कर, ये भी तुझ में बने रहे। सो इस रीति से वो प्रेयर कर रहा था परमेश्वर के आगे। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि 40 साल पहले उसने जो मिस्टेक किया, बिना सोचे समझे, बिना परमेश्वर की उपस्थिति में गए उसने इंस्टेंट एक्शन लिया, उस व्यक्ति को मार दिया। लेकिन अब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में रहूंगा, पहले प्रभु से जो है दया प्रार्थना करूंगा कि हे परमेश्वर दया कर, अपना तरीका, अपना बेस्ट वे बता खुदावंद, किस रीति से मैं तेरे लोगों को, तेरे चुने हुए लोगों को लेकर चलूं, किस रीति से तेरे लोगों की अगुवाई करूं, खुदावंद मुझे गाइड कर। हालेलुया। तो इसी रीति से परमेश्वर कहता है कि आप लोगों की लाइफ में भी दुख हो सकते हैं, एक तरह का उजाड़, बियाबन हो सकता है, रेगिस्तान के जैसे बंजर जमीन हो सकती है, सूखा हो सकता है,
लेकिन परमेश्वर कहता है कि इस सूखेपन में, इस दुख में, जो बीमारी है जो हील नहीं हो रही, इस घटी में जो आप टैलेंटेड हैं लेकिन आपके पढ़ाई लिखाई, आपके काबिलियत के अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिल रही, आपके पास पैसा है लेकिन घर में शांति नहीं, आपके पास बेटे हैं जो अपने प्रार्थनाओं के साथ लिए हैं लेकिन वो नशे में हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की लाइफ में। तो क्या करना है? परमेश्वर के आगे प्रेयर्स में रखना है कि हे खुदावंद, हमारी अगुवाई कर, हमें गाइड कर खुदावंद। मुझे परमेश्वर तेरी उपस्थिति चाहिए खुदावंद, मुझे अपना काम करने का तरीका बताओ खुदावंद, मुझे बुद्धि दे, मुझे विजडम दे, समझ दे, तेरे काम करने के तरीके को मैं समझ सकूं परमेश्वर, ताकि मैं तुझ में बना रहूं खुदावंद। मैं कंप्लेनिंग स्पिरिट के साथ ना आऊं खुदावंद, मैं इजराइलियों की तरह मिस्टेक ना करूं। जिस रीति से थोड़ी थोड़ी समय के ऊपर उन्होंने मिस्टेक्स की, वैसे मैं मिस्टेक्स ना करूं, बल्कि प्रभु मैं तुझ में बना रहूं, तुझ में खड़ा रहूं, अय्यूब की तरह मैं बनूं। हालेलुया। सो इस रीति के साथ जितने भी जन हैं जो दुखी हैं, बीमार मुझे देख रहे हैं, और जो अपने टेस्टमनी की वेट में हैं, जो किसी भी तरह के टेस्ट में हैं, सो इसी रीति से प्रेयर करनी है मूसा की तरह। हे परमेश्वर, मुझे अपनी गति समझा, अपने कार्य करने के तरीके को समझा खुदावंद, मुझ पर अनुग्रह कर खुदावंद, मुझे अपनी विजडम दे खुदावंद, तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, तेरा फेवर मुझ पर बना रहे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, ग्रेस खुदावंद, मेरी लाइफ में तेरी ग्रेस आए परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। कि जब आपको लगे कि आपके लाइफ में अभी कोई रास्ता नहीं है, सब रास्ते बंद हो गए हैं, कोई मेडिसिन असर नहीं कर रहे, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी आपके हस्बैंड के साथ आपकी बंदी ने अपने सब कुछ करके देख लिया है ना, जब आपको ऐसा लगे कि लाइफ में टोटल डार्कनेस है, कोई हेल्प करने के लिए आपके आसपास नहीं है, तो वचन क्या कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। खुदावंद कहता है कि उस समय मैं तुम्हारी लाइफ में एक अपने वेज, अपने रास्तों को ओपन करूंगा, जो तुम्हें जो है उजाले तक लेकर जाएंगे, टेस्टमनी तक लेकर जाएंगे, कनान तक लेकर जाएंगे। खुदावंद कहता अदन तक लेकर जाएंगे। और परमेश्वर कहता चाहे तुम्हारी लाइफ में जितना भी सूखा क्यों ना हो, लेकिन निर्जल देश में खुदावंद कहता मैं नदियां बहाऊंगा, अपनी ग्रेस दूंगा तुम्हारी लाइफ में। परमेश्वर कहता, परमेश्वर क्या है कि लिविंग वाटर देगा। खुदावंद कहता मैं तुम्हारी लाइफ को ब्लेस करूंगा, जिस तरह से सामरी स्त्री को खुदावंद ने कहा था ना कि मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा, उसी रीति से परमेश्वर कहता है निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा, हर तरह का सूखापन तुम्हारी लाइफ से खत्म होगा। हालेलुया। सो इसीलिए चाहे किसी भी तरह के सिचुएशंस हो लाइफ में, किसी भी तरह के डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हों, डिफ़िकल्ट तरह के आपकी लाइफ में सरकमस्टेंसेस हों, परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हो, चाहे प्रॉब्लम्स जितनी मर्जी हो, लेकिन फिर भी क्या करना है? धन्यवाद करना परमेश्वर का। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, हर हाल में धन्यवाद करो, हर हाल में खड़े रहो, क्योंकि ये मेरी भी पर्सनल टेस्टमनी है, प्रभु के दास की टेस्टमनी है कि वो हर हाल में प्रभु में खड़े रहें, और एक जीवित टेस्टमनी के साथ खुदा ने उन्हें खड़ा किया। प्रभु का धन्यवाद करना कि परमेश्वर तू अपने चला हमें, तू अपने रास्ते पर चला खुदावन, जो तेरी इच्छा है वो हमारी लाइफ में पूरी हो जाए खुदावन, अपने अकॉर्डिंग हमें लेकर चल। सो इस रीति से हमें परमेश्वर से प्रेयर करनी है, प्रभु से मांगना, और देखना परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े कार्य करेगा। और देखेंगे अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े कामों को होते हुए, जिस रीति से मैंने भी अपनी आंखों से देखा। आप जानते हैं कि एक समय पर मैं बोल नहीं सकती थी, जस्ट 2-3 मिनट मैं लगातार बोल सकती थी, और उसके बाद मेरी आवाज़ टोटली खराब हो जाती थी, टोटल खराब, मैं आपको बता नहीं सकती वो कैसी हो जाती थी आवाज़। और क्लास में अगर मुझे कभी बोल दिया जाता था कि आपको बोलो कुछ, 2-3 मिनट मैं बोल पाती थी, और उसके बाद आवाज़ खराब टोटल हो जाती थी, और लोग और टीचर्स, स्टूडेंट्स मेरी और ऐसे आंखें उठाकर देखते थे कि ये क्या हो गया, इससे क्या हो गया, इसकी आवाज़ क्यों ऐसी हो रही है, ये क्या हो गया। तो इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती थी उस वक्त कि, और मुझे पता था, ऐसा लगता था कोई कुछ नहीं कर सकता, ये हो नहीं सकता, बस ऐसे ही मुझे जीना पड़ेगा। और ये लगातार 8 से 10 साल इसी प्रॉब्लम के साथ मैं रही। 8th क्लास में थी मैं जब ये प्रॉब्लम मुझे शुरू हुई थी, और पूरी स्टडी जितना किया, पूरी क्वालिफिकेशन के टाइम कॉलेज तक ये प्रॉब्लम रही। और बहुत ये एक ऐसी शर्मिंदगी थी जो अपने आप ठीक नहीं हो सकती थी। गागल्स करके, छोटी इलायची खा के, होम रेमेडीज़ के साथ गले की मालिश करके, ये ऐसा मसला नहीं था। ये शैतान ने बंद किया था गला, और जिसे परमेश्वर ने खोला।
सो इसीलिए परमेश्वर कहता है जंगल में मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। खुदावंद कहता है तुम्हारी लाइफ की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना कहते हो तुम्हें, तुम्हारी रिपोर्ट्स कुछ भी क्यों ना कहें, इम्पॉसिबल लगे चाहे तुम्हें, लेकिन परमेश्वर कहता पॉसिबल करूंगा। तुम अपने अदन तक, अपने कनान तक परमेश्वर कहता तुम पहुंचने पाओगे, जिस रीति से मुझे परमेश्वर ने मेरे कनान तक पहुंचाया। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर कहता है तुम्हारी लाइफ्स को मैं ब्लेस करूंगा। सो परमेश्वर कहता है निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। सो इट मीन्स के परमेश्वर आपके लाइफ में भी कार्य करेगा। जितने भी जन इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और हमारे साथ बने रहते हैं, परमेश्वर आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। आप जीवित टेस्टिमनी को आप देख रहे हैं। कितनी देर हो गई आपको सुनते हुए, कितना टाइम हो गया, आधा पौना घंटा हो गया, और आपने जीवित टेस्टिमनी को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये आवाज मेरी नहीं, परमेश्वर की है। प्रभु ने दी है मुझे आवाज। प्रभु में आने के बाद परमेश्वर ने जो मुझे आवाज दी है, हालेलुया, जो मैं बोल पा रही हूँ। ये आवाज मेरी नहीं थी, ऐसी बिल्कुल नहीं थी। प्रभु ने ये ग्रेस दी, ये आवाज परमेश्वर ने दी है। और आज जितने भी लोगों के कानों में मेरी आवाज पड़ रही है, और परमेश्वर आप लोगों की लाइफ में भी सेम इसी रीति से मिरेकल करेगा। खुदावंद निर्जल देश में नदियां बहाएगा प्रभु यीशु मसीह। आपको ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपको खुदावंद ऊंचा करेगा और नामधराई को, हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म करेगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि आप लोग फंसे नहीं रहेंगे एक जगह, परमेश्वर आप लोगों को निकालेगा। सो क्या कहना है, अंगीकार करना है खुदावंद। यस परमेश्वर, आई सरेंडर माई सेल्फ कंप्लीटली। खुदावंद मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करती हूँ तेरे आगे खुदावंद, पवित्रताई के साथ, प्रेयर्स के साथ परमेश्वर, पाक और साफ होकर खुदावंद मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ। आई सरेंडर माई सेल्फ कंप्लीटली। सभी जन अंगीकार करें कि मैं अपने आप को खुदावंद पूरी तरह से तेरे आगे समर्पित करती हूँ। आई सरेंडर माई सेल्फ कंप्लीटली लॉर्ड। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं परमेश्वर। तो अपने अनुसार चला, अपने वेज, अपनी योजनाओं को जाहिर कर, जो तेरे तरीके हैं, जो तेरी इच्छा, उसके अकॉर्डिंग हमें चला खुदावंद। लेकिन हमें उस टेस्टिमनी तक, अपनी योजनाओं तक खुदावंद हमें पहुंचा। हे परमेश्वर, जिस किसी भी रास्ते से होकर लेकर जाए, लेकिन परमेश्वर तेरी उपस्थिति, तेरी प्रेजेंस हमारे साथ रहे खुदावंद। यदि तू हमारे साथ है, यदि तेरी प्रेजेंस हमारे साथ, तेरी उपस्थिति हमारे साथ है, तो परमेश्वर फिर हमें किसी भी बात की वरी नहीं, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं, यदि तू हमारे साथ है खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और ये भी बात याद रखनी है कि जो है परमेश्वर यदि आपको उन रास्तों से लेकर जाता है जो कठिन है, जो सहन नहीं हो पा रहे, जो मुश्किल आ रही है, जो दुख है, जो आंसू है, जो रोना है, जो डिस्करेजमेंट्स, निराशा है, तो याद रखिए कि परमेश्वर आप लोगों से हेट नहीं करता। जितने भी लोग दुखी हैं, प्रभु में है लेकिन फिर भी दुखी, परमेश्वर हेट नहीं करता, नफरत नहीं करता। परमेश्वर क्या, इसलिए आपको परीक्षा में कई बार लेकर जाता है। जैसे वचन कहता है ना कि स्मरण रख तेरा परमेश्वर तुम्हें 40 वर्षों के लिए इसीलिए जंगल में से होकर लेकर गया ताकि तू नम्र बने। और तेरा परमेश्वर तुझे परीक्षा में डालकर ये देखना चाहता है, जानना चाहता है कि तेरे मन में क्या है, कि तू परमेश्वर की विधियों, उसकी आज्ञाओं को पूरा करता, उन पर चलता है कि नहीं। सो इसी रीति से परमेश्वर क्या है, हेट नहीं करता, नफरत नहीं करता, लेकिन परमेश्वर काबिल बनाना चाहता है। जिस रीति से हम अपने बच्चों को हम सेवा करते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे सेवा करें। एक अच्छा बिजनेसमैन चाहता है उसके बच्चे जो हैं वो भी बिजनेसमैन बने, एक सक्सेसफुल पर्सन बने, फाइनेंशियली ग्रो करें। एक टीचर चाहता है उसके बच्चे की भी गवर्नमेंट जॉब लगे। जो फॉरेन में रहते हैं वो भी चाहते हैं उनके बच्चे वेल सेटल्ड हो जाए यहाँ पर। सो उसी रीति से हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो नफरत नहीं करता, वो छड़ी उठाता है, इसीलिए छांटता है, इसीलिए डांटता है, ताकि हर तरह की कमी, बीमारी, प्रॉब्लम, हर तरह की बुराई हमारी लाइफ से बाहर निकले और हम टोटली ताए जाकर हम सोने की तरह निखरें, हम पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाएं, हम काबिल बने परमेश्वर के कामों को करने के। परमेश्वर याद रखे कभी भी त्यागता नहीं, परमेश्वर कभी भी छोड़ता नहीं, परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है, परमेश्वर हमें कभी भी अकेला, हमें दुखी नहीं रहने देता, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमें काबिल बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ हो, हमारी एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ को वो देखना चाहता है।
स्पिरिचुअली हम ग्रो हों, इस रीति के साथ परमेश्वर हमें परिपक्व करना चाहता है। हालेलुया। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए वचन पढ़ते हैं। हम हाजिरा के विषय में देखेंगे कि सच में परमेश्वर किसी से नफरत नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में है और यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो वो इसीलिए है कि एक तो उस व्यक्ति को परीक्षा में से वो पार निकले और स्ट्रांग हो जाए, अपनी गलती का एहसास हो, उस गलती को सुधारे, और साथ में परमेश्वर आपको काबिल बनाना चाहता, आपको त्यागता नहीं, आपके साथ रहता, आपके संग रहता, आपको बड़ी योजनाओं के लिए भी तैयार करता। हालेलुया। इसमें जब देखते हैं उत्पत्ति 16 अध्याय उसके 7 में लिखा कि तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के सोते के पास पाकर कहा। किसको कहा? हाजिरा को। आप जानते हैं कि जब अब्राहम ने हाजिरा को निकाल दिया तो उसकी लाइफ टोटली एक तरह से ब्रोक हो गई, टोटली टूट गई। उसकी लाइफ का, जीवन का एकमात्र सहारा था अब्राहम, उसका बॉस भी था और उसके होने वाले बच्चे का पिता भी था। जब उसे बाहर निकाल दिया गया तो टोटली लाइफ उसकी डिस्टर्ब थी, डिस्करेजमेंट थी, और एक तरह से उसकी लाइफ भी मरुभूमि की तरह हो गई थी। हम कह सकते हैं उजाड़ बियाबान की तरह उसकी लाइफ हो गई थी। और लिखा है कि वो जब मरुभूमि में थी, जंगल में थी। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब प्रेयर माउंटेन से हो रही हर रोज की प्रार्थनाओं को जब वो शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी बहुत सी लाइव टीचिंग्स होती है जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नबीला जी देते हैं। इन सभी टीचिंग्स को समय पर और सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें।